ली जियान जब घर आती है तब लिंग शाओ को सूटकेस लेके बाहर जाते हुए देखती है। लिंग शाओ उसे फिर से इग्नोर करते हुए जा रहा था। ली जियान उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो पूछती है क्या वो पापा के पास जा रहा है। लिंग शाओ ना कहता है तो वो समझ लेती है कि वो पक्का सिंगापुर अपने मॉम के पास जा रहा है। ना ही वो लिंग शाओ को कुछ बोलने का मौका दे रही थी और ना ही लिंग शाओ भी उसे कुछ बताना चाहता था। वो तो चुपचाप मज़ा ले रहा था। ली जियान उससे उस दिन के लिए बार बार माफ़ी मांगती है और उसे बहुत कोशिश करती है समझाने की ताकि वो वापस ना जाए। वो एडमिट करती है कि वो दोनों ही उसका असली भाई है, पर उसे जब पता चलता है लिंग शाओ डस्टबिन में कचरा फेंकने आया था तब शी वॉज सो एम्बेरेस्ड। उसे वहाँ से भागने को मन कर रहा था और शी आके उसका ये काम आसान कर देती है। लिंग शाओ को बहुत हंसी आने लगती है। शी ने लिंग शाओ को इनवाइट करने के लिए बहुत सारा खाने का सामान खरीदा था। आज तो लिंग शाओ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक ही बार में राज़ी हो जाता है। शी उसके खुश होने का अलग ही मतलब निकाल रही थी। उसके खुश होने की वजह वो अपने आप को सोच रही थी। ली जियान ऊपर आके जीशु को देख के छुप जाती है। जीशु बहुत बार सोच के केक का डब्बा दरवाजे के साथ रख देता है, मतलब ली जियान के घर के दरवाजे के साथ। ली जियान को आज हंसी आ रही थी। ऐसे में जीशु के दोस्त का फ़ोन आता है तो वो जल्दी से अंदर चला जाता है। ली जियान भी तब जल्दी से आके केक लेके अंदर चली जाती है। जीशु के दोस्त उसे उसके मॉम का एड्रेस पता करके बताता है। लिंग शाओ के आते ही वो फ़ोन रख देता है। रात में उसे अपने मॉम के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी। टैंग के पापा ने उसे कुछ पैसे देने के लिए बुलाया था, उसके अच्छे से दिन गुजारने के लिए। वो उसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने से भी मना करते हैं, पर टैंग को उनसे कोई पैसे नहीं चाहिए थी और वो अपने जॉब के साथ खुश थी। टैंग अपने मॉम से बहुत नाराज़ थी क्योंकि उनकी वजह से बचपन से उसे काम में बिज़ी रहना पड़ा। वो ठीक से खा नहीं पाती थी फिगर मेंटेन करने के लिए। वो ये सब उसके मॉम के कहने पे ही करती थी, पर फिर भी उसकी मॉम उसे लेके शर्मिंदगी महसूस करती थी। आज उन्हें अपनी बेटी से एक अच्छा जॉब चाहिए था। उन्हें टैंग का काम पसंद नहीं था। उसके पापा भी कितना ही समझाते, वो भी जानते थे कि उनकी पत्नी की गलती ज़्यादा थी। फिर भी वो टैंग को उसके मॉम के ऊपर नाराज़ रहने से मना करते हैं और उसके मॉम के बर्थडे पे जाने के लिए बार बार इनवाइट करते हैं। टैंग बहुत सोच के राज़ी होती है। सुबह जीशु लिंग शाओ से उसके विटामिन का दवाई मांगता है। लिंग शाओ उसे खुद खरीद लेने के लिए कहता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर कुछ देर बाद ली जियान के पास कॉल आता है कि जीशु का कार एक्सीडेंट हो गया। बस स्टॉप ना आने तक बस नहीं रुकती, तो ली जियान जल्दी से टैंग को हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। फिर बस से उतरते ही वो टैक्सी पकड़ती है। हॉस्पिटल आते ही टैंग बताती है जीशु अब जिंदा नहीं रहा। बस ली जियान रोना शुरू कर देती है। टैंग उसे बार बार समझाती है कि वो मजाक कर रही थी, पर ली जियान के कानों तक कुछ पहुंच नहीं रहा था और वो और भी ज़ोर से रोने लगती है। तब लिंग शाओ आके उसे संभालता है और ऐसी घटिया मजाक करने के लिए वो टैंग को डांटता है। नर्स बताती है जीशु के ब्लड में बहुत सारी नींद की दवाई मिली थी। लिंग शाओ के मना करने पर भी जीशु ने वो दवाई लिया था। लिंग शाओ के नींद ना आने के बारे में सबको पता चल जाता है। बाद में उसका पापा उससे अलग से बात करते हैं। उन्हें लगा था उनका बेटा ठीक है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ सह रहा था। अब वो बड़ा हो चुका था, इसीलिए हर बात वो शेयर भी नहीं करता था और उसके पापा भी उस पर जोर नहीं डाल सकते थे। इसीलिए वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई भी बात हो तो वो उनसे शेयर करे। वो उसे उसके मॉम के साथ यहाँ पे परमानेंट रहने वाली बात को भी क्लियर करने के लिए कहते हैं। ली जियान जीशु के साथ पहले की तरह ही बात कर रही थी, यही उसके लिए काफ़ी था। वो तो इस एक्सीडेंट के लिए थैंकफुल था। लिंग शाओ के आने पे जीशु पूछता है वो नींद की दवाइयों को विटामिन के बोतल के अंदर क्यों रखा था। लिंग शाओ कहता है वो किसी को बताना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि वो अपने मॉम और बहन से भी छुपा के रखता था, क्योंकि घर में सिर्फ वही एक था जिसके लिए बीमार पड़ना अलाउड नहीं था। ली जियान को लिंग शाओ के लिए बहुत बुरा लगता है।
बाद में दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। ली जियान लिंग शाओ के बारे में जानना चाहती है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, दोनों ने ठीक से बात नहीं किया था। लिंग शाओ ली जियान के सर पे हाथ रखता है तो ली जियान को अजीब सा लगता है। बातों ही बातों में वो लिंग शाओ के गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहती है तो लिंग शाओ कहता है उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, पर वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, वो क्यूट है, खूबसूरत है। ली जियान तब दूसरे टॉपिक पे बात करना चाहती है। लिंग शाओ फिर से उसके सर पे हाथ रखता है और फिर से ली जियान को अजीब लगता है। वो उसे फिर से मना करती है ऐसा करने से। रात में तीनों बैठ के गपशप करने लगते हैं। बहुत दिनों बाद तीनों साथ में बैठ के बात कर रहे थे। बाकी दो जीशु को दिखा दिखा के टेस्टी खाना खा रहे थे। बेचारे को घर जाने का मन कर रहा था और ये दोनों इसकी टांग खींच रहे थे। रात में ये दोनों जीशु के देखभाल के लिए उसी के साथ रुक जाते हैं। ली जियान पहले जीशु को ठीक से सुला देती है, फिर लिंग शाओ के साथ स्टोरी बुक पढ़ने बैठती है। पढ़ते पढ़ते लिंग शाओ कब सो गया होता है, वो भी ली जियान के कंधे पे। दोनों भाई सो रहे थे और वो अभी तक जाग रही थी। अगले दिन ली जियान का बॉयफ्रेंड जीशु को देखने आता है। लिंग शाओ उसे ले जाता है। वो जीशु के लिए गिफ्ट भी लेके आया था। जीशु तो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। ली जियान के बॉयफ्रेंड का काम था लड़कियों की हिप के अच्छे से, मतलब हिप को पीछे की, मतलब पीछे का जो पार्ट होता है लड़कियों की, वो अच्छे से देखना और फिर नोट डाउन करना और उसे ही अपने काम में उतरना। ये बात कैसे एक भाई को पसंद आ सकता था। ली जियान को इसमें कोई गलत नहीं लगती थी क्योंकि वो जानती थी ये काम कैसा है। पर लिंग शाओ उसके बॉयफ्रेंड के साथ अलग से बात करता है। उसका बॉयफ्रेंड दूसरों से अलग था। उसे अगर किसी बारे में अच्छे से समझाया जाता तो वो उसी को मान लेता। लिंग शाओ उसके दिमाग में ये भरने की कोशिश करता है कि क्या वो ली जियान के साथ टेम्पोररी रिलेशन में जाना चाहता है या फिर लॉन्ग टर्म दोस्ती रखना चाहता है। लिंग शाओ को नींद नहीं आती थी तो शी उसके लिए कुछ करना चाहती थी, तो ली जियान को भी उससे एक आइडिया मिलता है। वो लिंग शाओ को, मतलब लिंग शाओ के कमरे को अच्छे से सजाती है, एकदम रिलैक्सिंग कमरा बना देती है ताकि लिंग शाओ भी रिलैक्स रहे और उसे जल्दी से नींद आए। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों मिलके जीशु को ले आते हैं। शी ली जियान को बाकी दो को खाने पे ले आने को बोलती है। आज तो जीशु का दोस्त भी आया था और आते ही वो जब शी को देखता है तो उस पे फिदा हो जाता है। वो तो उसका वीचैट नंबर भी मांगता है। टैंग शर्म के मारे, मतलब उसे बहुत शर्म आ रही थी ली जियान के सामने आने के लिए, तो वो कमरे के अंदर ही थी। ली जियान जब उसे बुलाने आती है तब दरवाजे के पास रहने की वजह से टैंग को चोट लगती है। टैंग सच में बहुत गिल्टी फील कर रही थी। वो ली जियान से दिल से माफ़ी मांगती है। वो तो उसे उसको मारने के लिए कहती है, पर ली जियान उसे प्यार करती है। तब शी आ जाती है तो उसे भी दोनों बुलाते हैं। तीनों मिलके थोड़ा कुचू पुचू करते हैं। शी जब जीशु के दोस्त के आने का खबर देती है तब टैंग एक्साइटेड होकर मेकअप करने बैठ जाती है। वहाँ ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब टैंग आती है तब उसे ऐसे देख के जीशु के दोस्त को खांसी आ जाती है। उसे टैंग को लेके बहुत एम्बेरस्ड फील हो रही थी, पर टैंग तो पूरी पिघल गई थी, शर्मा के बात कर रही थी। वो जीशु के दोस्त को देख रही थी और जीशु का दोस्त शी को। बाद में ये लोग घर पे ही कोरैक लेके बैठते हैं। ये तीनों इस तरफ थे और वो तीनों उस तरफ। जीशु का दोस्त शी के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहता है। फिर वो उन तीनों के बारे में कहता है उनके बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता हो सकता है। शी जीशु और ली जियान की इक्वेशन करती है, पर लिंग शाओ को इन्वॉल्व नहीं करती क्योंकि उसे लगता था लिंग शाओ उसे पसंद करता है। वहाँ ये तीनों भी खुश थे, खास करके ली जियान अपने भाइयों के वापस पाके बहुत खुश थी। ऐसे में जीशु को बाथरूम जाना होता है तो लिंग शाओ को ही ले जाना पड़ता है। लिंग शाओ के फ़ोन पे ऑरेंज का फ़ोन आता है तो ली जियान अपना फ़ोन समझ के वो रिसीव करती है और ऑरेंज उसे बता देती है कि लिंग शाओ को 1 महीने बाद सिंगापुर वापस लौटना था। अब ली जियान को कौन बताता कि लिंग शाओ यही रहना चाहता था। वो तो अपने मॉम को झूठ कह रहा था, ना कि उसे। वो गुस्सा होके वही सोफे पे सो जाती है। लिंग शाओ आके उसे अंदर सुलाने ले जाता है। शी भी पीछे पीछे आ जाती है। वो तो एकदम भाभी वाली बिहेव कर रही थी, खुद को लिंग शाओ की पत्नी समझ रही थी। पर लिंग शाओ तो ली जियान में ही खोया था। उसका सारा ध्यान
उसी पे था। वह जीशु का दोस्त जा रहा था तो शी अंदर से उसका फ़ोन लेके आती है जो कि वो भूल गया था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले वो शी का फ़ोटो ले लेता है, पर टैंग को लगता है उसने उसका फ़ोटो लिया। लिंग शाओ अपने कमरे में आके ली जियान के डेकोरेशन से बहुत सेटिस्फाइड था। उसे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। सुबह उठ के लिंग शाओ ऑरेंज के फ़ोन करने के बारे में पूछता है, पर ली जियान उसे असली बात नहीं बताती। बाद में वो जीशु से ये बात शेयर करती है और उसे समझ में आता है कि लिंग शाओ उससे नहीं बल्कि अपने मॉम से ही झूठ बोल के आया था। आज पहली बार ली जियान के पापा जीशु के शॉप में आए थे। वो बहुत खुश थे जीशु के लिए। दोनों ऊपर बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। रात में लिंग शाओ और ली जियान वॉक पे निकले थे। ली जियान को अब अपने पापा के लिए अफसोस होता था। बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसने अपने पापा को शादी नहीं करने दिया था। उसे लगता था उसके सौतेली माँ उसका जीना मुश्किल कर देती, इसीलिए उसको अपने पापा की दूसरी शादी से ऐतराज़ थी। अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वो जीशु के मॉम को अपना मॉम बनाती। वो अब अपने भाइयों के साथ मिलके पापा को खुश रखना चाहती थी। अगले दिन ये दोनों अपना दांत चेकअप करवाने आती है। क्योंकि दो भाई बहन के बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी तो लिंग शाओ ली जियान को चेकअप करता और शी को। ली जियान को पता चलता है लिंग शाओ सिंगापुर वापस जा रहा है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, पर लिंग शाओ बताता है उसे वहाँ जाके कुछ क्लियर करना है। वह शी लिंग शाओ के क्रश की जो डेफिनेशन देती है उससे शी को यकीन हो जाता है कि लिंग शाओ उसे ही पसंद करता है। शी भी उसके सामने अपना इम्पोर्टेंस दिखाती है, मतलब वो लिंग शाओ के कितनी करीब है वो समझाती है। ली जियान को भी पता था कि शी लिंग शाओ को पसंद करती थी, तो उसे इस बात से खुशी ही थी। शी की मॉम ने उसे डिनर के लिए बुलाया था, पर बाद में उसे पता चलता है उसकी मॉम एक लड़के से मिलवाने ले आई थी। वो अपने मॉम को ये सब करने से मना करती है और उन्हें बता देती है कि वो किसी और को पसंद करती है। उसकी मॉम तब उस लड़के से मिलवाने के लिए कहती है।